हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैम से बात करते हैं कि मैम मैम इस टाइम जो ये काउंटर चले हुए हैं, तो क्या मंत्रों का जाप हम लोग काउंटर से कर सकते हैं? क्योंकि नाम जप तो हम लोग काउंटर से करते हैं, लेकिन क्या मंत्रों का जाप काउंटर से कर सकते हैं? जैसे ये इस तरह का काउंटर कुछ है हमारे पास, तो मैम बताइए कुछ। हेलो एवरीवन। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काउंटर होता है इससे आप नाम जाप करिए, ठीक है। अच्छा। हाँ, और लेकिन मंत्रों का जाप इससे करना उचित नहीं है। मंत्रों हाँ। का जाप करना इससे ठीक नहीं है। देखिए, और रही बात नाम जाप बेस्ट है, से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि नाम जाप करना ठीक रहेगा या मंत्र जाप करना ठीक रहेगा। तो देखिए, आप जब नाम जाप करते हो तो इससे आपकी आत्मा, आपकी वाणी शुद्ध होती है। काउंटर से क्या होता है, जब हम नाम जाप करते हैं, इस काउंटर की वैसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ना, हर सांस में भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन बस इससे क्या है, इससे आपको पता चल जाता है कि दिन भर में आपने कितनी बार परमात्मा का नाम लिया। इससे सिर्फ इतना सा आपको पता चलता है। तो इसलिए ये लोग बाग आजकल लेते हैं, और ज़रूरी है, आपको पता चल जाता है कि आपने दिन भर कितना ऊपर वाले का नाम लिया है। लेकिन अब बात अगर हम करें कि मंत्रों की, तो देखिए, मंत्र कोई जो है छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है कि आप उसको कभी भी कैसे भी करें। इसलिए काउंटर से आप जब नाम जाप कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप सब कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, ठीक है। बट मंत्रों के लिए जो है वो शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। तो और उसके लिए आपको एक वातावरण की भी ज़रूरत पड़ती है। आप कोई जो शुद्ध वातावरण है, आप भी शुद्ध हो, स्नान करके एक शुद्ध वातावरण में जाके आप बैठिए, भगवान के समीप में जाके बैठिए। और माला का होना, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, जो कई तरह की मालाएं होती हैं जिनसे मंत्रों का जाप किया जाता है, उसका एक अपना ही महत्व है। आप देखिए, आप माला जब हम लोग करते हैं, ये काउंटर आप कभी भी पहन लो, किसी भी उंगली में ऐसे हाथ से पकड़ लो और करते रहो, नाम जाप करते रहो, ठीक है। लेकिन माला को पकड़ने का एक सही तरीका है कि माला कैसे पकड़ा जाता है, कौन सी उंगलियां टच नहीं होनी चाहिए माला में, और कौन सी उंगलियों से और थंब से टच होके वो माला करनी चाहिए। हर माला की अपनी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। रुद्राक्ष की एक अपनी एनर्जी होती है, तुलसी की माला की अपनी एनर्जी होती है। तो जब आप, और एक जो मंत्र आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आप ओम नमः शिवाय का जो आप करो, तो वो उस मंत्र की एक अपनी एनर्जी है। अब कोई भी मंत्र उठा लीजिए, उस मंत्र की एक अलग एनर्जी है, जो सीधे कहते हैं जिस भी देवता का आप ले रहे हो मंत्र, वो उससे कनेक्ट कर रहा है, आप उस मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, ठीक है। तो उसको आप ऐसे ही नहीं कर सकते। शुद्ध वातावरण में खुद शुद्ध होके, शुद्ध मन से आप बैठ के, जब आप नहीं कहते हमने 1.25 लाख जप किया, ठीक है, मंत्रों का जाप किया, तो वो एक अलग ही उसका महत्व होता है। जब आप किसी भी कार्य के लिए या किसी के लिए भी आप वो जब करते हो, तो आप ऊपर वाले को सिद्ध कर रहे हो, अपने समीप आप बुला रहे हो उस देवता को, ठीक है। और अपने कार्य के लिए, और कार्य के लिए भी नहीं, आप कहते हैं बहुत से लोग ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं है कि आप चलते फिरते खाते पीते मंत्रों का जाप कर लो, नहीं। आप नाम जप कर सकते हो, अपनी हर एक सांस से आप भगवान का जो भी आप नाम ले रहे हो आप ले सकते हो, ठीक है। राधे ले लो, कृष्ण ले लो, लेकिन जो इनका एक मंत्र है ना, जैसे विष्णु जी का अलग मंत्र होता है, शिव जी का और मंत्र होता है, आप उनका नाम ले सकते हो, शिव शिव शिव, है ना, शंभु शंभु, लेकिन आप उनका मंत्र का उच्चारण आप ऐसे ही नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बैठ के और माला को लेके ही करना है, और माला का पकड़ने का एक अपना अलग तरीका होता है। जब वो माला की एनर्जी होती है, ठीक है, और वो जो मंत्र की एनर्जी है, और एक आपकी भी एनर्जी है, आपके अंतर भावना में आया कि आप उस मंत्र को पढ़ पाएँ, तो एक आपकी एनर्जी, उस मंत्र की एनर्जी, और जिस माला से आप कर रहे हो उस माला की एनर्जी जब एक साथ होती है ना, तो वो एक अलग ही प्रभाव डालती है। और उस ऊपर वाले की एनर्जी, जिसके भी देवता का आप कर रहे हो, उसकी भी एक अपनी एनर्जी होती है। तो वो एक अलग ही
चीज़ है, तो उसको तो नहीं करना चाहिए। नाम जाप करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर नाम जाप के साथ आपको मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। पर मंत्रों का जाप आपको माला से ही करनी चाहिए, और एक जगह बैठ के, जो कि शुद्ध वातावरण हो, वहाँ बैठ के खुद शुद्ध हो के उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, तो बहुत ही बेनिफिट होता है। और नाम जाप भी बहुत बेनिफिट है, वो से आपकी आत्मा, आपकी वाणी ये शुद्ध हो रही है, हर सांस में आप भगवान का नाम ले रहे हो। ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, हम एक साथ इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। मंत्रों की एक अलग एनर्जी है, नाम की एक अलग वो है, महत्वता है, तो दोनों ही है। लेकिन लोग बाग अब बहुत से लोग करने लगे, काउंटर ले लिया, नाम जाप भी कर रहे हैं, कोई मंत्र उठा लिया। मैंने देखा बहुत से लोग तो ये जो महामृत्युंजय जाप है वो उससे करने लगते हैं। नहीं, बहुत गलत है। जो भी अब मंत्रों का जाप आप जिसके लिए भी कर रहे हो, कुछ अच्छा के लिए, अच्छे के लिए कर रहे हो ना, कि हमारे लिए ये अच्छाई हो, हमारे अगर तबीयत खराब है तब आपके ये आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो, नहीं करना, जिसका और गलत असर पड़ता है। ठीक है, तो इसको बैठ के माला के साथ और एक अलग ही उसमें करना चाहिए, शुद्ध वातावरण में, और उस इष्ट देव का अपना ध्यान करके ही करना चाहिए। इसको नाम जाप की तरीके बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप चल रहे हो, फिर रहे हो, कहीं जा रहे हो तो भी आप मंत्र का जाप करो। नहीं, मंत्रों में एक बहुत ही असीम शक्ति होती है, असीम उसका पावर है, उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, और जैसा लिखा है, जैसे करना चाहिए वैसा ही करना चाहिए। और मंत्रों, और बहुत से हम लोग देखा कि, और हाँ, जिस भी माला से आप कर रहे हो ना, वो माला सिर्फ आपकी होनी चाहिए। लोग बाकी तो एक ही माला है, एक माला से आपने वो माला की, फिर दूसरा कोई आया उसने दूसरी माला से करी, नहीं, सबकी माला अलग होनी चाहिए, क्योंकि उस माला से जो भी आपने मंत्र किया, उस मंत्र की जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है, वो दोनों आपस में कनेक्ट हुई है, तो वो माला सिर्फ आपकी होनी चाहिए, वो किसी और को नहीं देनी चाहिए। आप अपनी एनर्जी किसी और को दे रहे हो, ठीक है। अपनी माला से आप अपने पास ही रखिए, उसी से ही आप अपना उस मंत्र का जाप कीजिए, और उसे अपने पास ही रखिए। हाँ, मतलब अपने पास का रखना, जहाँ भी आप पूजा करते हो उस जगह पे रखिए, आप किसी और को मत दीजिए उसे यूज़ करने के लिए, खुद ही यूज़ कीजिए। ये होता है। तो मंत्रों का एक बहुत ही पावरफुल उसका वो होता है, तो एनर्जी उसकी होती है, तो उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए कि आप कभी भी कैसे भी कर रहे हो आप कीजिए। और जैसे कि एक बात और बता दूँ, मेरे पास एक लोग आई थी लेडीज़, तो उन्होंने मुझसे पूछा, वो चंदन का टीका लगाई थी कि क्या मैं चंदन का टीका लगा सकती हूँ। वो मतलब वो सुहागन थी। तो देखिए, जो चंदन का टीका है वो जैसे पुरुष लगाएं, बच्चे लगाएं, ठीक है, लेकिन जो सुहागन स्त्री होती हैं उनको चंदन का टीका अपने कंठ पे लगाना चाहिए, माथे पे नहीं लगाना चाहिए। सुहागन स्त्री को चंदन का टीका माथे पे नहीं लगाना चाहिए, वहाँ उनको सिंदूर ही लगाना चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें, लेकिन अब जैसे चंदन का महत्व है, लोग बाग उस महत्व को तो जान गए, पर कैसे करना है, क्या करना, वो नहीं जानते हैं। तो वो अब हर कोई वो चंदन लगाने लगा, हर किसी का। सुहागन स्त्री को चंदन नहीं लगाना चाहिए। वो भगवान विष्णु को का मिला या शंकर जी का, उसको आप अपने कंठ पे धारण कीजिए, कंठ में यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाइए, पर माथे पे मत लगाइए उसको। ये है अपना। तो इसी तरह के मंत्रों का भी अपना महत्व है, और नाम जाप का भी अपना महत्व है। आप काउंटर से नाम जप कर सकते हो। नाम जप करने के लिए आप उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, किसी भी अपने हर एक श्वास में आप भगवान का नाम ले सकते हो, बहुत अच्छा है। पर मंत्रों का जाप ऐसा मत कीजिए। मंत्रों का जाप एक जगह बैठ के ही माला से करिए, तो बहुत ही बेनिफिट, उसका जो भी बेनिफिट है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। ओके, सो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर की है। और आप सब लोगों को भी अगर मैम की बात पसंद आई हो और ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, और हम लोगों का प्लीज़ गाइड सपोर्ट करिए। सो थैंक यू एवरीवन।